तो गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से फरमान आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धुरंधर के तौर पर पेश करना है। अमेरिका के साथ जो हाल ही में व्यापार समझौता हुआ है, ट्रेड डील हुआ है, उसके बाद इस डील को फादर ऑफ ऑल डील्स बताना है, यानी कि सभी डील का बाप। मगर बुनियादी सवाल नहीं पेश करना है, फिल्मी बातें करना है, मगर बुनियादी सवाल पेश नहीं करना है। जी हां, सबकी शब्दावली एक सी, यानी कि कहीं ना कहीं से यह टूल किट जारी हुआ है, यह फरमान जारी किया गया है और वही शब्दावली तमाम पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू और कालू कर रहे हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत के इस महान पत्रकार को सुना जाए, इनकी शब्दावली को सुना जाए। कहते हैं कि ट्रंप को उन्हीं के लोगों ने समझाया, अरे भारत तो हाथ से निकल जाएगा, डील कर लो। यूरोपीय यूनियन के साथ जो डील हुई वो मदर ऑफ ऑल डील्स, और अमेरिका के साथ जो डील हुई वो फादर ऑफ ऑल डील्स। सुना जाए। पिछले मंगलवार को पीएम मोदी ने यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स साइन की थी और सोमवार आते आते पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ ट्रेड डील को लॉक कर दिया और इस डील को दुनिया फादर ऑफ ऑल डील कह रही। जब ट्रंप को लगा कि अरे बॉस, भारत तो सबसे डील कर रहा है, हम ही रह जाएंगे क्या? अमेरिका में लोग ट्रंप को कोसने लगे, ये क्या कर रहे हो जी, तुमको समझ में नहीं आ रहा, भारत हाथ से निकला जा रहा है। तो कल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो डील हुआ है, वहां की कृषि मंत्री ये कह रही हैं कि इससे ट्रंप ने अमेरिकी किसानों का ख्याल रखा है, मगर हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान स्वयंभू मामू खामोश हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उनकी कृषि मंत्री क्या कह रही हैं और हमारे कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं, ताकि मीडिया के इस गुल्लू को समझ आ जाए कि वहां के लोग ट्रंप के बारे में क्या कह रहे हैं और हमारे यहां हमारा मीडिया क्या कह रहा है। सबसे पहले सुनिए उनकी जो कृषि मंत्री है क्या कहती हैं। सेक्रेटरी ब्रुक रॉलिंस, धन्यवाद ट्रंप, जिन्होंने एक बार फिर अमेरिकी किसानों के लिए काम करके दिखाया। नई अमेरिका भारत डील के तहत ज्यादा अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के बड़े बाजार में जाएंगे, जिससे दाम बढ़ेंगे और ग्रामीण अमेरिका में ज्यादा पैसा पहुंचेगा। 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक अहम बाजार है और आज की ये डील इस घाटे को कम करने में काफी मदद करेगी। अमेरिका तो साफ तौर पर कह रहा है कि इस डील से वहां के किसानों को फायदा होगा। अब भारत को बताना चाहिए ना कि हमारे किसानों को क्या फायदा होने वाला है। पीयूष गोयल ने जो बयान जारी किया वो इतना सतही बयान है, और पीयूष गोयल का जो बयान है उसमें अधिकतर हिस्सा वो राहुल गांधी को गाली दे रहे थे। अरे भाई, दे देना राहुल गांधी को गाली, पहले बताओ ना कि कृषि के क्षेत्र में आपने क्या समझौता किया है। और हमारे मामू, उनका बयान पढ़िए और इसकी तुलना कीजिए उनकी कृषि मंत्री से। वो क्या कहते हैं? अत्यंत प्रसन्नता है कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर शुल्क घटाकर 18% किया गया है। अरे भाई, सब जानते हैं। आगे कहते हैं, यह कदम भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा और निर्यात को गति देगा। इस समझौते से भारत के किसानों, एमएसएमईज, उद्यमियों, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे। अरे भाई बताओ, कैसे मिलेंगे? बताओ तो सही। क्या हमारा मीडिया पूछ रहा है कि उनकी कृषि मंत्री तो खुलकर कह रही हैं कि हम अपने उत्पाद भारतीय बाजारों में डालेंगे, व्यापार का घाटा है उसे हम पूरा करेंगे। सुनिए इस डील को अंजाम तक पहुंचाने वालों में से एक पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं। पीयूष गोयल ने बहुत ही सतही अंदाज में कह दिया कि किसानों के हितों का ख्याल हमेशा से सरकार ने रखा है और जो सेंसिटिव गुड्स हैं, कृषि के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। मैं नहीं भूला हूं, आप लोग 3 कृषि कानून भी लाए थे बगैर किसान से बात किए, और फिर आपने यू टर्न ले लिया था और यह कहा था कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। सुनिए क्या कह रहे हैं पीयूष गोयल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े,
उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। क्या पीयूष गोयल ने इस बयान में बताया कि अमेरिका कृषि के किन क्षेत्रों में निवेश करने वाला है? 500 अरब डॉलर, यह आंकड़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कहां पर निवेश होने वाला है? भारत के कृषि क्षेत्र के किन हिस्सों में अमेरिका जाने वाला है? कोई जवाब आया? राहुल गांधी को गाली दे रहे हो, मानो राहुल गांधी को गाली देने से इस मुद्दे का समाधान हो जाएगा। सुनिए पीयूष गोयल क्या कह रहे थे। लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं, राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। अब एबीपी न्यूज देखा जाए साहब, वो एबीपी न्यूज जिसकी जड़ें टेलीग्राफ में हैं, टेलीग्राफ जैसे महान अखबार में है, आनंद बाजार पत्रिका जैसे महान ग्रुप में है। मोहतरमा सुनिए क्या कह रही हैं। मोदी है तो मुमकिन है सकती है और अब ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो तेजी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ना मुमकिन है। मोदी है तो लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ना मुमकिन है। वही होता हुआ नजर आ रहा है और ये मोदी मैजिक ही माना जा रहा है कि कैसे अमेरिका के अड़ियल रवैये के बावजूद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा है टैरिफ के मुद्दे पर। और जैसे मैंने बताया ना, एक सी भाषा। सुनिए पापा की एक और परी, फादर ऑफ ऑल डील्स, जो शुरू में वो गुल्लू भी कह चुका था। सुना जाए। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे शुरुआत करते हुए, किसानों के हित की अनदेखी कर रही है सरकार अमेरिका के साथ ये डील डन करके। लगातार कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दलों की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसे संतुष्ट करेंगे विपक्षी दलों को आप? फादर ऑफ ऑल डील तो बताया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये लोग भारतीय अस्मिता को संबोधित कर रहे हैं? कि अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदिए, हम तैयार हो गए। चाबहार परियोजना बंद कीजिए, हम उससे हाथ खींच रहे हैं। यह कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से और हम वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कृषि क्षेत्र में किन हिस्सों में कहां अमेरिका निवेश करने वाला है, क्या कोई जवाब दिया जा रहा है? और प्रधानमंत्री को धुरंधर के तौर पर पेश किया जा रहा है। सभी गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ये कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। धुरंधर फिल्म में क्या होता है? रणवीर सिंह, एक भारतीय जासूस, पाकिस्तान भेजे जाते हैं वहां तबाही मचाने के लिए, और वहां जाकर वो क्या करते हैं? अजमल आमिर कसाब के हाथ में मशीन गन देकर आ जाते हैं और बाद में रोने लगते हैं कि भाई मैंने उसी को मशीन गन दे दी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो धुरंधर के तौर पर पेश किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसके हाथ में मशीन गन देकर आए हैं और प्रधानमंत्री कहां तबाही मचाना चाहते हैं? अमेरिका में जाके या भारतीय अर्थव्यवस्था की? अरे कभी तो दिमाग का इस्तेमाल किया करो। बाकी गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह देखिए, एक से एक महानुभव। यह देखिए, मोदी धुरंधर, भारत गेम चेंजर। टैरिफ पर ट्रंप का यू टर्न, मोदी डील के धुरंधर। मैंने कहा ना, एक सी एक शब्दावली, या तो फादर ऑफ ऑल डील्स या धुरंधर। आगे, ट्रंप मोदी की कॉल, खत्म हुई टैरिफ वॉर। क्या चीन बॉर्डर पर टैंक लेकर भारत पर अटैक करने वाला था? राहुल के दावे का कंप्लीट सच बताने वाला चैप्टर। जाहिर सी बात है, पूर्व सेना प्रमुख नरवाणे का यहां जिक्र किया जा रहा है। उनकी किताब के उन हिस्सों का जिक्र किया जा रहा है जिसमें वो लगातार
राजनाथ सिंह से कह रहे थे, अमित शाह से कह रहे थे, जयशंकर से कह रहे थे कि चीन हमारी तरफ टैंक लेके बढ़ रहा है, मैं क्या करूं? और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई तुमसे जो सही बनता है तुम वही करो, और इससे भी जायज ठहराने का काम किया जा रहा है। और राहुल गांधी उस पर चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा भी ये नहीं चाह रहे थे। आगे साहब, डील का डंका, विपक्ष को क्यों शंका, नरेंद्र नहीं मोदी नीति से ट्रंप सरेंडर। जैसे मैंने कहा ना, गुल्लू, नरेंद्र की धुरंधर डील, मोदी का तहलका, झुका दिए ट्रंप, संसद में बेकाबू हुआ विपक्ष, नप गए राहुल, चीन तक हड़कंप। नप गए राहुल, चीन तक हड़कंप। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे समझाया जाए, कृषि क्षेत्र में जो पारदर्शिता की सख्त कमी है, क्यों है? आपने सुना पीयूष गोयल ने क्या कहा, आपने देखा कृषि मंत्री इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं। कृषि मंत्री को सामने आना चाहिए ना, बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी कृषि मंत्री तो साफ तौर पर कह रही हैं, वो कह रही हैं कि यह अमेरिकी किसानों की जीत है। तो मुझे समझाया जाए कि अगर यह अमेरिकी किसानों की जीत है तो हमारी सरकार यह क्यों नहीं कह रही कि यह भारतीय किसानों की जीत है? भाई कॉमन सेंस है ना। धुरंधर, फादर ऑफ ऑल डील्स, ये जुमलागिरी करना बहुत आसान है। फैक्ट पर बात करो, तथ्यों पर बात करो, जनता को मूर्ख बनाना छोड़ो। सीधी सी बात है, मोदी जी धुरंधर हैं तो कहां तबाही मचाई? अमेरिका में दिख तो नहीं रहा है, वहां लोग खुश हैं। और आपका मीडिया आपको क्या बता रहा है कि ट्रंप को उन्हीं के लोग समझा रहे हैं, भारत हाथ से निकल जाएगा। अरे ट्रंप जो कह रहे हैं भारत को करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी ने कहा कि भाई ट्रंप के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज है, ट्रंप मोदी के वित्तीय ढांचे को गिरा सकते हैं। और यहां पर उनका इशारा किसी और की तरफ नहीं, गौतम अडानी की तरफ है। वो लगातार ऐसा कर रहे हैं और फिर पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है उन पर निशाना साधने के लिए। वही हाल गोदी मीडिया और उनके कार्यक्रमों का होता है, आपके सामने सबूत है। मगर गोदी मीडिया आपको नहीं बतला रही कि यह देश हित में डील कैसे है। यह बहुत सरल सवाल है। साफ तौर पर अमेरिका जो कह रहा है भारत वो कर रहा है। इससे पहले अमेरिका हम पर 2 से 3% टैरिफ लगाता था, वो बढ़कर 50% हुआ, उससे फिर कम किया गया 18%, तो 2% अब 18% हो गया है। तो भारत का कैसे फायदा है? भारत अपनी तरफ से कोई टैरिफ नहीं लगा रहा। भारत का टैरिफ जानते हैं कितना अमेरिकी गुड्स पर? 0% और हमें कहा जा रहा है कि हम जो है बाकी देशों की तुलना में बेहतर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम अपना कैसे फायदा कर रहे हैं? भाई विश्व गुरु का डंका कहां है? हमें यह बताया जाता है बार बार कि दुनिया में जो भी फैसले लिए जाते हैं भारत से पहले बात की जाती है। यह माननीय लेजर आइज ने कहा था ना, कहां हो रहा है बताइए ना। कृषि क्षेत्र को लेकर पारदर्शिता की कमी चिंताजनक है और यह सरकार उसे संबोधित नहीं कर रही है। बुनियादी मुद्दा है, मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए गोदी मीडिया जब भी कोई बात कहे तो समझ लीजिए कि कुछ तो पर्दादारी है। मैं फिर कह रहा हूं, पीयूष गोयल सामने आए, उन्हें बताना चाहिए था कि कृषि क्षेत्र में कहां कहां अमेरिका निवेश करने वाला है, कौन से उत्पाद भेजने वाला है। यह जो व्यापार घाटा कम होगा 1.3 अरब डॉलर्स का, अमेरिका को क्यों लग रहा है कि यह व्यापार घाटा कम हो जाएगा? यह सवाल है ना कि व्यापार घाटा कम होगा तो यहां पर किसी ना किसी को तो नुकसान होगा। यह मुद्दे हैं, सरकार से पूछो। और सरकार से अगर आप ये मुद्दे पूछेंगे तो आप देशद्रोही नहीं बन जाएंगे। यू विल कीप द गवर्नमेंट ऑन इट्स टोज, यानी कि सरकार को आप मुस्तैद रखेंगे। यह सरकार हमारे लिए काम करती है। नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, लिहाजा सरकार जब जनता की नौकर है और मोदी जी अगर प्रधान सेवक हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जनता के मुद्दों के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। और मीडिया के सहारे सब्ज बाग दिखाना बंद कीजिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल राष्ट्र हित में हैं, जनता के मुद्दे हैं और इन मुद्दों से मत भागिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।